संग यारा, तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, बेड़ा गर्क हमारा। वो एक बंदा मरने के बाद ना दोजख में पहुंच गया। दोजख में? हाँ, दोजख में पहुंचा। वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहा बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। तो जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उनको भी जवाब नहीं देती जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। अबे भाई जवाब तो दो यार। और कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था, मैंने एक जगह पढ़ा था, कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था तो समझो वो बर्तन धो रही थी। करता था, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं अपने शौहर को गालियां नहीं दे सकती। अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखो। मैंने कुछ खवातीन को देखा जैसे ही शॉपिंग करके घर पहुंचती है ना, अचानक अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। ओए जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल ही गई। कलेजी मेरी हो, तेरी हो, कलेजी मेरी हो, सीएनजी तेरी हो, गाड़ी मेरी हो, सीएनजी तेरी हो, गाड़ी मेरी हो। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो कि मंगेतर तेरी हो और बीवी मेरी। के मोहब्बत का बे जो है ना वो बहुत निराला है। मोहब्बत का बे जो है बड़ा निराला है, बड़ा ही निराला है। देखिए शादी हो जाए तो बेगम, ना हो तो बाजी। और ज्यादा मोहब्बत हो इसी वजह से बच्चे। आप देखो हमारे मुल्क में एड्रेस शुरू कहीं से भी हो, खत्म एक ही जगह पे होता है। वहां जाके किसी से भी पूछ लेना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल की मोहब्बत की सूरत हाल ऐसी हो गई है, जब छोटी सी दुकान पर कस्टमर बढ़ने लग जाए ना तो फिर दुकान बड़ी हो जाती है। अच्छा कुछ बीवियों का प्रॉब्लम होता है कि वो कंबल से बाहर पैर निकाल के सोती है। और कुछ ये होता है और पंखा फुल चला के सोती है। यार ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे मुल्क में जो कुछ होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। आप देखो नई मर्दमशुमारी के हिसाब से हमारी आबादी में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आप ही मुझे बताओ कि अब भी सच्ची मोहब्बत ना मिलने का शिकवा बनता है? आप पता है कि ऐसे बुजुर्गों को जो है ना बच्चे स्कूल से छुट्टी लेने के लिए साल में 4 दफा मारते हैं। अरे ये औरत से मुझे याद आया यार, ये मर्द कितना भी बहादुर हो, लेकिन 1000 वाली चीज 150 में मांगना ये हिम्मत सिर्फ औरत में ही। मैं एक बात कहता हूँ कि औरत जो है ना, औरत आधी रोटी पे गुजारा कर लेगी, लेकिन मर्द उसे पूरा चाहिए। एक सवाल किसी ने भेजा है आपके लिए कि ये बात सही है कि पैसों से आप हा नहीं खरीद सकते बल्कि आहा खरीद सकते हैं? अच्छा आपको पता है वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा? जॉन सीना। बात देखो, बीवी कह रही है शौहर से, आज सुसर जी ने मुझे टवल में देख लिया। शौहर कह रहा पर तुमने क्या किया? बीवी कह रही मैंने क्या किया? मैंने फौरन टवल खोल के उसका घूंघट बना लिया। रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है ना। मेरे दोस्त के घर में ना उसकी फैमिली बेचारी रात को गैस खुली छोड़ के सो गई, और वो पूरी रात गैस खुली रही। अब सुबह बस जैसे ही उसकी जो बहू निकली है घर से, उसने जैसे ही चूल्हा जलाया है धमाका हो गया। नहीं वो बंद था, मेन स्विच वो बंद था, वॉल। कहते हैं कि मर्द को ब्लॉक करना कमजोर औरत की निशानी है। ये वही वाली बात है कि जब अंधे की आंखें आ जाती है ना, सबसे पहले वो छड़ी को फेंकता है जो उसका सहारा बनी हुई है। भाई लंदन जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन नवाज शरीफ की दवाई नहीं बना सकता। इतना शदीद किस्म का सिंगल हूं, अगर मेरी ख्वाब में भी शादी हो रही होती ना तो मैं उसमें भी अकेला बैठा होता। ये एक तल्ख हकीकत है। जी ये बात सही है कि औरत जिस मर्द के लिए महंगे तरीन कपड़े पहनती है, वो मर्द उसे बगैर कपड़ों के देखना चाहता है।
बात है, कुछ रिश्ते जो है ना वो किराए के मकान की तरह होते हैं। जितना मर्जी चमका लो, सजा लो, उनका ख्याल रखो, लेकिन वो कभी भी आपके नहीं होते। आप ये देखो आजकल के बच्चे इतने जीनियस, इतने ज़हीन हैं। अब आप देखो 2 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। रात के 2 बज रहे हैं, चल अब रोना शुरू कर देते हैं वरना प्रॉपर्टी का एक और हिस्सा हो जाएगा। यार बात पता है क्या, पैसे इंसान के कपड़े बदल सकता है, औकात नहीं। नहीं तू हमसे बदतमीजी करके देख तो सही। अरे बच्चा साहब मेरी ऐसी औकात ये मैं आपसे बच्चे बदतमीजी करूं? क्योंकि आप पैदा हुए डॉक्टर ने कहा मुबारक को बदतमीजी हुई है। इस बात पे एक सीरियस बात कहना चाहता हूं सर। कहते हैं कि जब वक्त फैसला करता है ना, वाह वाह, जब वक्त फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा बच्चा साहब मेरा आपसे एक सवाल है। हल्के बोले थूक आ रहा अच्छा बच्चन साहब एक बात बताइए, ये स्क्रीनशॉट को उर्दू में काले करतूत कहते हैं। अच्छा बच्चन साहब ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बैंक ब्लड बैंक, नहीं। स्विस बैंक। नहीं। तू बता। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है माँ। आप अपने एहसासात और दुख उसमें जमा करवाएं। इसी बात को ऐड कर लें, क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है, अपने शौहर से शादी करने की? ये मोबाइल का जो चक्कर होता है ना, ये बाज़ औक़ात शादीशुदा लोग पकड़ा जाते हैं। हाँ। अब आप देखो एक बीवी आधी रात को शौहर का मोबाइल चेक करते हुए पूछ रही है, ये इतनी रात को इलियास इलेक्ट्रिशियन ये क्यों पूछ रहा है कि बारिश की बूंदें दिल के तार को हिला देती है। कि जो बाप की कदर करता है ना, जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है ना वो कभी बदनसीब नहीं होता। कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिल को भी गुसल दिया करें, दिल को भी गुसल दिया करें तौबा के पानी से। ये लोगों का बुरा हाल हो गया है गुर्बत से। आप यकीन करें, मैं एक बैंक में गया, मैंने चेक जमा करवाया। मैंने बोला यार ये चेक जमा करवाया, कितने दिन में पैसे आ जाएंगे? बोला 5 दिन लगेंगे। मैंने कहा यार सामने ही बैंक है, 5 दिन लगेंगे। तो मुझे पता है मैनेजर सामने से क्या बोल रहा है। क्या? बोला फर्ज करें आप कब्रिस्तान के सामने मर जाएं, तो आपको वहीं दफनाएंगे या घर ले जाएंगे? वाह। मैंने बोला भाई लानत तेरे ऊपर। और इसी बात पे कहना चाहता हूं कि हारना सीखो, हारना सीखो ताकि तुम्हें जीतने का तरीका आ सके। इस शेर में पाकिस्तानियों की फरियाद है कि हमारी सिस्कियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं, हमारी सिस्कियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं, हमारी सिस्कियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं, वो कर्ज भी हमारे नाम का लेकर हमारी रोटियां भी छीन लेते हैं। तो जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उनको भी जवाब नहीं देती जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। अबे भाई जवाब तो दो यार। और कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था, मैंने एक जगह पढ़ा था, कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था तो समझ जाओ वो बर्तन धो रही थी। करता था, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं अपने शौहर को गालियां नहीं दे सकती। अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखो। मैंने कुछ खवातीन को देखा जैसे ही शॉपिंग करके घर पहुंचती है ना, अचानक अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। ओए होए जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल ही गई। कलेजी मेरी हो, सब्जी तेरी हो, कलेजी मेरी हो, सीएनजी तेरी हो, गाड़ी मेरी हो, सीएनजी तेरी हो, गाड़ी मेरी हो, हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो कि मंगे तक तेरी हो और बीवी मेरी।
के मोहब्बत का बे जो है ना वो बहुत निराला है। मोहब्बत का बे जो है बड़ा निराला है। बड़ा ही निराला है। देखिए शादी हो जाए तो बेगम, ना हो तो बाजी। हाय हाय। और ज्यादा मोहब्बत हो इसी वजह से बच्चे। अब आप देखो यार, अब 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां खुशी और दर्द दोनों चीजों का एहसास होता है? वो कह रही बिस्तर पे। अब लड़के चांद से पूछते हैं तो चांद भी तब के जवाब देता है। क्या? वो एक लड़का चांद की तरफ देख के कहने लगा, बता चांद मेरा महबूब कैसा है? चांद में से आवाज आई, पहली बात तो ये कि मैं तेरा नौकरनी हूँ। दूसरी बात ये कि इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आता। और तीसरी बात ये जो तुम बेगैरतियां जमीन पे करते हो ना, मुझे बीच में जलील मत। ये बताए वो क्या चीज है अगर जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता? हाँ, वो तो वही मेरे जहन में आ रहा है जो मैं नहीं बोलना नहीं चाह देखिए, गलत बात नहीं कर। जिस्म में ना हो अच्छा, तो निकाह नहीं होता। वो क्या चीज है जो जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता? चलो मैं इसे आसान कर देता हूँ। और अगर जिस्म में हो तो जनाजा नहीं होता। मैं बोलने वाली थी। बहुत मुश्किल है। हाँ, रूह ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है कि काश तनख्वाह भी महंगाई जैसी होती, रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई। कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने की बजाय मैदे में उतर जाते हैं, जैसे बिरयानी, कोरमा, है ना, पाए, कुन्ना। और कुछ बातें जो ना सीधा दिल पे जाके लगती है। कौन सी? जैसे कि आपका मतलब और नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। ये धोती पहन के छत पे सो रहे थे, 7,500 कौवे इनके छत पे आके कह रहे बॉस मर गए क्या? एक तो ये काले हैं, हाँ। इनके अब्बा भी काले हैं, हाँ। इनके 2 भाई भी काले हैं, और घर पे लिखा है व्हाइट हाउस। मैं कहना चाहता हूँ कोरोना की वबा, कोरोना की वबा, कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, गुर्बत हमारे मुल्क से नहीं मिट सकती। पूछिए क्यों? लखपति करोड़पति के सामने गरीब है, करोड़पति अरबपति के सामने गरीब है। ये कितनी अजीब बात है कि खुशी मिले तो पीर साहब की दुआ है, हाय हाय हाय। खुशी मिले तो पीर साहब की दुआ है, और नुकसान हो तो अल्लाह की मर्जी। और बात बताइए, बात सच है, कहते हैं कि कसाई की 3 दिन की जिंदगी डॉक्टर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। क्यों यार क्यों? कसाई जितना कमा लेता है डॉक्टर पूरे सालों में नहीं कमा 3 दिन में। नहीं ये ट्रेन में ये बात हादसा हुआ था ना इनके साथ। क्या हुआ? ट्रेन रोको झटके आ रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रेन रुक गई है, आप किसी की गोद में बैठे हो। एक चीज नोटिस की है, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, उन्हें रोको तो कहती है जाने दो ना, और जाने दो तो कहती है यही चाहते थे ना तुम। कि बिजली के हवाले से आपकी बात करें ना, एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, पहले आप लोग वादा करें ये बात हम चारों के दरमियान रहनी चाहिए। हम चारों के दरमियान शहर से बाहर नहीं गए। बस ये पिछले साल जो बारिशों में आसमानी बिजली गिरी थी ना, उसकी पेमेंट भी हमारे बिलों में लग के आ रही है। पाकिस्तानी शादियों में देखा है, कुछ शादियों में खवातीन एक दूसरे के कपड़ों को देखकर जल रही होती है, और मर्द हजरात एक दूसरे की बीवियों को देखकर जल रहे होते हैं। तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तुम तेल इतना लगाती हो कि फिसल जाता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए, बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कह रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। हमारे मोहल्ले में एक लड़की की बारात थी, आप बिलीव करो, लड़की के अम्मी अब्बू कम और हम मोहल्ले के लड़के ज्यादा रो रहे थे। अब यकीन करें 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने कहा फूफो आप मुझे देखने क्यों नहीं? फूफो क्या कह रही, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। इसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। अब एक लड़की मुझसे कह रही है कि तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। मैंने कहा हर एक को ट्राई करोगी तो एक जैसे लगेंगे। पाकिस्तान से बाहर जब कोई लड़की अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है ना, तो सहेली कहती है वाओ सो क्यूट, सो हैंडसम, सो डैशिंग। और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है ना, तो सहेली कहती है इसको बोलना हमें भूख लगी है। घर से बाहर जाते वक्त बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं होती, बल्कि बीवी की परेशानी और फिक्र को कम करता है। और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, वो पता है क्या कह रहा होता है? क्या? मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना नोमान से भी बात कर।
कहते हैं कि मोहब्बत की कमाल बात पता है क्या है? क्या? ये घटिया लोगों से भी हो जाती है। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? वो साहब कहने लगे एजुकेशन करोगे तो पता लगेगा दुनिया गोल है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा दुनिया तो मतलब ही है। वक्त फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और जब इंसान शादी का फैसला कर लेते हैं ना तो दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या, पर अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या। फिर है कि गाड़ी मांगी मिल गए घोड़े, गाड़ी मांगी मिल गए घोड़े, गाड़ी मांगी मिल गए घोड़े, की थी मोहब्बत लग गए गोरे। अच्छा सलमान भाई, ये बात सही है कि सच्चाई जो है हमारे माशरे में तवाइफ की तरह है। वाह वाह। जिसके तलबगार तो सब है लेकिन तरफदार कोई नहीं है। मैं बुरा हूं, मैं मानता हूं, मगर मैं आपको भी जानता हूं। अच्छा, इसके पास अगर 1000 रुपए आ जाना, ये इसको इतनी दफा गिनता है, आखिर में 900 रुपए रह जाते। हमारे दो कौमी नजरिया क्या होता है? क्या? अगर बेटी बीमार हो तो दुख होता है, और बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। ये जो शारजा में मियाँदाद ने छक्का मारा था, किसने लगवाया था? किसने? जावेद भाई ने। अरे आपने लगवाया था? मेरे भाई ने। शाहिद आफरीदी ने। ये जो एशिया में 2 छक्के लगाए थे, किसने लगवाए थे? किसने? आपके भाई ने। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप में ये जो विराट कोहली ने हारिस रफ को छक्का मारा था, उस वक्त आप कहाँ थे? देखो लड़कों में बुराई, अब आप देखो एक लड़की कह रही हम लड़कियों में 1000 बुराइयां सही, हम लड़कियों में 1000 बुराइयां सही, मगर हम कभी मस्जिद से चप्पल नहीं चुराते। ये कहते हैं कि इस सर्दी में ये इश्क, प्यार, वफा, वादे और नशीली आंखें, ये सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। गले लगाकर दम कीजिए, आपके इश्क का मरीज हूं मैं। गले लगाकर दम कीजिए और दम दमादा दम कीजिए। ऐसी आवाज सुनने से अच्छा है बंदा अपनी फुप्पो के ताने सुन ले यार। जब इश्क की बीमारी लगती है, जब इश्क की बीमारी लगती है, तो 3 बच्चों की माँ भी प्यारी लगती है। मोहब्बत क्या होती है? गांव दिया तो मोहब्बत में धोखा हो गया ना, गांव में मोहब्बत में धोखा हो गया लड़के को। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों, वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों। मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। और बचपन के दिन सबसे अच्छा पता है कब होते थे? बचपन के दिन जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी, जो बेटा मेरी बेटी की सब खेल। हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि झाली बाबा को बकरा दे आते हैं। थिएटर में एक पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के लिए रेडी था। डॉक्टर साहब आए, पेशेंट से कहने लगे देखो राशिद घबराना नहीं है, टोटल 25 मिनट का ऑपरेशन है, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट कह रहा सर मेरा नाम राशिद नहीं है, अशफाक है। डॉक्टर साहब कह रहे मुझे पता है तुम्हारा नाम राशिद नहीं है, राशिद मेरा नाम है। बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की होशियार होती है उसे जीनियस कहते हैं, और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की होशियार होती है ना तो कहते हैं हाय हाय कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। महंगाई इतनी हो गई है, सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा हो। मुझे ऐसा लगता है शादी इट्स जस्ट लाइक अ टॉयलेट, जो अंदर बैठा है उसको बाहर जाने की जल्दी है, और जो बाहर खड़ा है उसको अंदर जाने की जल्दी है। मैं तो कहता हूँ मेहनत इतनी करो, करो मेहनत इतनी करो कि रिश्तेदार तावीज करवाने में मजबूर हो जाए।